To all, I am feeling delighted to be part of this webinar. I am thankful to Shri Charandeep Singh, Labour Commissioner, Jammu and Kashmir, who has provided me an opportunity to say a few words on the occasion of celebration of the World Day Against Child Labour. The theme of the year is progress is clear. There is no more to do. There is more to do, not more. We require more to do. Let us speed up. Let us speed up our efforts. So now I will use both the languages. Lot has said about laws. Lot has been said about the problems what we are being faced, how the child labor. What I will add something which have already been said here. तो है क्या है child labor? Child labor is not defined here anywhere. Supreme Court judgment is there which has defined this child labor. What you mean by child labor? And International Labour Organization has also given definition of child labor. तो इसमें क्या है, एक हमारा एक केस आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, उसने सिंपल डेफिनेशन दी है जो ऑर्डिनरी मीनिंग में, समथिंग ए चाइल्ड डज एंड गेट्स ए रिन्यूमरेशन, जो भी है उसको अगर वो पैसा मिलता है तो है. तो ILO ने कहा, देखिए क्या है उनकी ब्रॉगविटी, जैसे जहां पे UN जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन की बात हुई, तो ILO का कंसेप्ट क्या है कि कोई भी काम करवाया जाता है जब बच्चे से जो उसका चाइल्डहुड अफेक्ट करता है, जो उसकी ग्रूमिंग अफेक्ट करता है, बच्चे को प्ले करना है, चाहे छोटा है बड़ा है. तो मुझे ये कहा गया कि आप ये बताइए कि भाई जो लॉज एग्जिस्टिंग हैं वो सफिशिएंट है या नहीं. जो पहले भी बात हो चुकी है कि लॉज बहुत होते हैं, कन्वेंशंस आती हैं जो भी इंटरनेशनल लेवल पे हैं, और उसके मुताबिक जो अडॉप्ट करती है, जो रेटिफाई स्टेट करती है, कंट्री करती है. एक ये बात आ गई. दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो अवर लॉज जो भी हैं एग्जिस्टेंस में, वो सारे इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाते हैं. तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं मैं वो बता दूंगा. वो करता है जो उसमें एक एक्सेप्शन है, प्रोवाइजो है, वो चिल्ड्रन और वुमेन के निस्बत आप स्पेशल राइट उनको दे सकते हैं. आगे आपके पास है 23-24, वो चाइल्ड प्रोहिबिशन और रेगुलेशन की बात करता है लेबर की. तो एक 39 है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की भी बात होती है. हम सीधे आ जाते हैं ये 1986 का जो बेसिक एक्ट है जो बना था, जो रेगुलेट करता है और प्रोहिबिट करता है. दो चीजें हैं इसमें. देखिए जो बात हो रही है, हम तो ये चाहते हैं कि टोटली जो एलिमिनेट हो क्या चाइल्ड लेबर जैसे. लेकिन जो ये एक कमेटी बनी थी जो हमारे गुरुपाद स्वामी कमेटी थी, तो 1979 में बनी, तो उन्होंने कहा इट इज नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं इंडिया में, एग्रेरियन सोसाइटी है, बच्चा कंट्रीब्यूट करता है, और आपने पैनल प्रोविजन ऐड कर दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल, फिर तो वल्नरेबल होगी, पूरी सोसाइटी वल्नरेबल होगी, गरीब है. और मैं ये बात कहते हुए देता हूं, जो आपने देखा है, सारे लोग एक्सपीरियंस है, सारे लोग काम करते हैं, और जहां पे बात हुई कि इंटेग्रेट करके बात करनी, सोशल जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसकी बात तसल्ली है, हमारा जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, सोशल वेलफेयर बहुत डिपार्टमेंट है, जो वीमेन एंड चिल्ड्रन पूरा एक डिपार्टमेंट है, उसमें काफी प्रोग्राम्स हैं जो बच्चों की लेबर को प्रोहिबिट और रेगुलेट करते हैं और उसकी ग्रूमिंग की बात करते हैं. लेकिन होता क्या है, आप देखिए ये लेबर के काजिज क्यों है चाइल्ड लेबर के, सबसे बड़ी बात ये है. देखिए किसी को चीज को एरेडिकेट करना है
तो आपको सोसाइटी वैसे बनाना पड़ेगी। फिर इकोनॉमिक सोशल जो हमारा ये जो डिफरेंस है सोसाइटी में, जो इकॉनमी हमारी अग्रेरियन है, तो अग्रेरियन है, उसके आगे हम फ्लोरिकल्चर बात कर लेते हैं, हार्टिकल्चर की बात कर लेते हैं, जो वेजिटेबल ग्रो की बात कर लेते हैं, तो उसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। और मैंने प्रैक्टिकल देखा है कई पूरी फैमिलीज जो इसमें कल्टीवेशन में इन्वॉल्व हो जाती है और उसकी जो हार्वेस्टिंग है, और आप सभी लोग जुड़े हैं। तो वैसा 1979 में जो कमेटी हुई थी, फिर 1986 एक्ट बना। तो एक्ट बड़ा खूबसूरत है, इसने रेगुलेट किया कि भाई रेगुलेट भी किया और प्रोहिबिट किया, और 14 साल के जो बच्चे नीचे थे उनको प्रोहिबिट कर लिया कि कोई चाइल्ड लेबर, कुछ एक्सेप्शन है। मैं ये भी कहता हूं कि देखो वी आर रिक्वायर्ड टू स्टक ए बैलेंस, ताकि जो ये, लेकिन ये क्या है, जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो वेलफेयर के लिए असिस्टेंट लेबर हैं, ये भी देखना है। जैसे हमारी ये म्यूजिक इंडस्ट्री है, जो हमारे सपोर्ट इंडस्ट्री, जो लोग हैं स्पोर्ट्स में जाते हैं, छोटी उम्र में बच्चे इन्वॉल्व हो, छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा पीटीसी पे या दूसरे प्रोग्राम में, सिंगिंग में, म्यूजिक में, डांस, और भी है सिनेमा इंडस्ट्री में। तो मैंने बड़ा देखा, एक दिन एक क्रिकेटर, यू माइट बी नोइंग, जो भजन सिंह भज्जी, उसको कह रहा था कि वो अपनी ही मजाक उड़ा रहा था कि मैं पढ़ ही नहीं सका। और बहुत से सिंगर यू विल फाइंड थोड़ा सा, उनको कहते हैं इंग्लिश का, किसी ने बात की। तो मैं कहता हूं कि जो भी जैसे बात हुई अनस्किल्ड, स्किल्ड और एजुकेशन, मैं नहीं कहता कि ज्यादा हो, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन जो फंडामेंटल बना ली गई है, जो 6 और 14 साल के बच्चे के लिए जरूरी कर दी गई 2009 के एक्ट के मुताबिक, जो आर्टिकल 21A है जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें है कंपल्सरी एजुकेशन। तो जो बात हुई उसके मुताबिक क्या हो रहा था कि चाइल्ड लेबर अलाउड थी छोटे बच्चों के लिए, नॉन हजारदस। तो उन्होंने कहा कि बच्चे पढ़ेंगे कैसे, बच्चों की स्कूलिंग कैसे होगी। तो फिर उसमें अमेंडमेंट आई 2016। तो उसमें जो फिर एक और अमेंडमेंट आई जब हमारे ILO ने 2 वर्ग मिनिमम एज जो 17 ईयर और उसका एडोलसेंट एज ऐड हुई, उसमें ऐड की गई। और जो ब्रेस्ट प्लेस ऑफ की 2 जो 138 आई थिंक 182 है। ये सारी बातें हैं। मैं आज आ जाता हूं कागज, क्योंकि टाइम बहुत कम होगा, मुझे बात करनी है आज अपने। तो आपने नाम सुना होगा सत्यार्थी कैलाश जी का, जो नोबेल प्राइज, जो कैलाश सत्यार्थी जो नोबेल प्राइज विनर भी हैं, और उन्हें बचपन बचाओ आंदोलन चलाया, और उनके कंट्रीब्यूशन बहुत है। आप उनके एपिसोड देखो, वीडियोस देखो, उनकी वर्किंग देखो, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने काम किया और वो बहुत कंसर्न है। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो मैंने बात की कि चाइल्ड लेबर हाउ यू वुड डिफाइन, और ये बात आ गई। मैं ये बात कहता हूं कि आपने रोक दिया किसी को, रेस्क्यू कर दिया किसी बच्चे को, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट होगी, तो रिहेबिलिटेशन कैसे होगी। फिर कोऑर्डिनेशन चाहिए, इंटेग्रेटेड प्रोग्राम होना चाहिए, वो एक सिस्टम होना चाहिए। आपके पास जे होम्स होने चाहिए, ऑब्जर्वेशन होम, जैसे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऐड किया गया है। पहले इन कॉन्फ्लिक्ट विद चाइल्ड होता था, आज इन जिसको एक्सपैंड किया गया। तो ये बड़ी बातें हैं, ये समाज को सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन देखनी है। आज क्या है, मैं देखता हूं जो मेल मेंबर है फैमिली का, वो काम ही कोई नहीं करता। काम कौन कर रहा है, जो वीमेन और चिल्ड्रन, वो बैठा है नशाखोरी में, और उसकी डोमिनेंस देखो आप। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के नीचे केसेस देखो आप, कुछ आप देखिए जो हमारे सोसाइटी देखो, मैं तो रोज इस पे काम करता हूं, तो उसमें देखिए डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस क्या है। उसको नशा करना है, शाम को बच्चों से काम करवाना है, और
और सोसाइटी में क्या कहते हैं कि मेल मेंबर ने जो क्या दिया, वुमेन की एम्पावरमेंट की बात होती है, इंक्लूसिव सोसाइटी की बात होती है, चाहे हमारे पास, लेकिन जब तक हमें सोसाइटी में जो जो एनजीओ ये इन्वॉल्व होंगी और जो इनको जो लोग ये हैं जो बच्चों और औरतों की कमाइयों पे करते हैं, लेबर में हैं और खुद कुछ नहीं करते, खुद शाम को इनको एक बॉटल चाहिए, खाने पीना चाहिए, और बेचारी लोगों के घरों में काम करेगी। तो ये भी एक फैक्टर है चाइल्ड लेबर का। और एक क्या है, मैं आपको एक और आइटम, माइग्रेंट लेबर है, उसके बारे में क्या सोच रही है गवर्नमेंट? जो हमारे पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इस पे काम करना पड़ा है। उन बच्चों को कौन दे रहा है एजुकेशन? कितने लोग इन्वॉल्व हैं? मैं नहीं कहता हो रहा है काम, तभी तो हमारी थीम है कि वी हैव टू पुट मोर एफर्ट्स, वी हैव टू पुट मोर एफर्ट्स एंड अचीव द रिजल्ट। हम तो ये चाहते हैं एलिमिनेशन हो जाए। और मुझे जो कहा गया है कि लॉ के बारे में, लॉ अच्छे होते हैं, लेकिन एक बात मैं कह दूंगा लास्ट में, जो इस एज का है, जो अमेंडमेंट की बात है, जो मेरे से कहा गया है, मैं एक पहले वो बोलूंगा फिर दोबारा आ ये क्या है, आप इसकी एज, आप पॉक्सो में 18 ईयर की बात करते हैं, कितनी क्राई रेज की गई, जो वीमेन जो सफरर थी, जो हमारे चाइल्ड थे, और जो पॉक्सो एक्ट है उसमें कहा गया कि 16 ईयर्स, क्योंकि मैच्योर हो जाता है बच्चा। तो हम चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट सभी क्यों नहीं करें? 18 ईयर है, अडल्ट है, लेट हिम बी इन्वॉल्व इन एनी लेबर, बोथ इट मे बी हजार्डस, इट मे बी एनी काइंड ऑफ लेबर, बाई देयर इज ए। और होता क्या है इसी की आड़ में को कहता है कि घर वाले, फैमिली काम करती है। अगर फैमिली उसको हार्टिकल्चर के काम में लगा देगी, एग्रीकल्चर के काम में लगा देगी अपने बच्चों को, और पैसा कमाएगी। फैमिली मैंने दिखा दिया, मेल मेंबर डोमिनेंस करता है, खुद कुछ नहीं करता है। जो एक्टिविटी आप देख लो, एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, या दूसरी एक्टिविटी है, फ्लोरिकल्चर एक्टिविटी है, हार्टिकल्चर है, उसमें जब खुद वो घूमता है, ऐश करता है, ड्रग एडिक्शन है। तो ये वाले और माइग्रेंट लेबर के बाद आपको स्कूल देखने पड़ेंगे। जैसे आप ये जो ट्राइब लोग होते हैं, जो जाते हैं बकरवाल, जहां जो मूवमेंट में होते हैं, नोमेडिक होते हैं, उनके स्कूल, वैसे ही स्कूल्स जहां पे ठीक है एनजीओ कुछ चलाते हैं, आप लोग भी होते हैं, तो इनका भी ख्याल रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर। ये भी है। देखिए कहीं होता क्यों है, एक तो इग्नोरेंस है, लोगों इलिटरेसी है। जब से मिड डे मील चला, मिड डे मील क्यों पॉलिसी आई हमारे यहाँ पे? मिड डे इसलिए आया क्योंकि इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए स्कूल में बच्चे स्कूल ही नहीं भेजते थे माँ बाप, क्योंकि उनको तो वहां उसी लालच से कि वहां पे हमें खाना मिलेगा, तो इनरोलमेंट इनक्रीज हुई। ये भी एक और है, फीमेल जो आप उनके नंबर देखो, स्कूल जो दिया है राइट टू एजुकेशन अप टू, जो उसमें देखिए फीमेल चाइल्ड, जो फीमेल चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड है, वो कितना स्कूल उसकी इनरोलमेंट है, और मेल चाइल्ड का डिफरेंस देखिए। वो क्यों है? क्योंकि घर में उसको डोमेस्टिक, वो आप कह सकते हो, उसको उसके लिए लगाते हैं लोग। हाँ, जहां मां के साथ वो एज मेड होती है कहीं, उसके साथ वो भी वहां पे लगा जाता है। और छोटू मुंडू का कल्चर यू विल फाइंड इन एवरी हाउस। जो सबलाइज लोग हैं, हम अपनी सभ्यता कहते हैं 5000 साल की है, तो लेकिन अभी भी छोटू मुंडू यू विल फाइंड ऑन एवरी टाबा, एवरी हाउस होल्ड। जो भी अपने आप को लोग कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे, तो ये वाली जब तक इस पे जो आपके यहाँ पे जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है, ठीक है, लॉ लेबर असिस्टेंट, अनंतनाग वाले ने भी सुना दिया, क्या लॉ बहुत है। मैं ये पूछता हूं आपने कंप्लेंट कितनी की? जो भी आपके जो लेबर डिपार्टमेंट के कमिश्नर साहब बैठे हैं, मेरी बात को करेंगे, हाउ मेनी कंप्लेंट यू हैव लॉस्ट बिफोर द लॉ कोर्ट जुडिशल, और कितने लोगों को आपने पनिशमेंट करवाई? क्या लॉ बन जाता है?
लॉ सफिशिएंट है, लॉ को इन्फोर्स करना चाहिए और सीरियसली करना चाहिए। हमें पता है हर एक काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो ग्रास रूट पे लोग हैं, तभी इस लेबर कमीशन जो ये डिपार्टमेंट है वो सबका बहुत और रोल है, एक मॉरल रोल भी इसमें है, लॉ का भी इसमें एनफोर्समेंट की बात होती है। और सोसाइटी तब तक इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ फैमिलीज में जो बातें हैं जो उनकी, तो उसको सोशल लेवल पे जो हमारी एनजीओज है उनको देखना चाहिए। कहीं सिंगल पेरेंट है, जहाँ कोई वो उसके पास कोई एक, जैसे लोग माइग्रेंट हो जाते हैं, जे दूसरे लोग हैं जो आपके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हो जाते हैं। और मैं एक और बात बताऊं जो बड़ा इंफॉर्मेटरी होगा आपके लिए, जो लोग इसमें काम करते हैं, काफी लोग आज जो जुड़े हुए हैं, मुबारकबाद है लेबर कमिश्नर चरणदीप सिंह को, काफी लोगों को जोड़ा है और डिफरेंट जो लोग हैं उनको जोड़ा है। देखिए, एक मैं बात करूं, बचपन आंदोलन और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था। उसमें जनरल क्या होता, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी, और जो आपको पता है जो सोशियो इकोनॉमिक लेवल जिनका काम है, वहां से काफी लोगों को अगवा किया जाता। और पुलिस वाले नेक्सिस वो क्या था, मिसिंग रिपोर्ट डालते थे। मिसिंग रिपोर्ट से होता था वो 2 महीने चलती थी, 1 महीना चलती थी, आगे नहीं चलती थी। और आज क्या हुआ, उसमें डायरेक्शन हो गई, यू आर पुलिस इज सपोज टू लॉज एन FIR अंडर किडनैपिंग, क्योंकि वो बच्चा है, छोटा है, एक बच्चों के बारे में। तो बच्चा वही जो आप समिति हो, ये मत समझो कि आपके जो पड़ोस में बच्चा है, पहले देखो वो कहां से आया हुआ है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार तो नहीं, क्या उसको रेस्क्यू करना या रिहेबिलिटेट करना जरूरी तो नहीं, ये भी बातें तो जो। और उसमें एक सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने गाइडलाइन दी है कि जो 363 जो पहले किडनैपर, अभी यू विल फाइंड ए कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन जो 363 का है, कॉरस्पॉन्डिंग यू विल फाइंड, उसके बाद किडनैपिंग का जो फ्रॉम द लॉफुल गार्डियन, और उसके 363 का, और एक नोडल ऑफिसर रहेगा हर पुलिस स्टेशन में जो उसको केस को फॉलो करेगा और उसकी जो लॉजिकल कंक्लूजन इन्वेस्टिगेशन करके बच्चे को वह यहां कहीं भी है रिकवर करेगा और उसको फॉलो अप एक्शन देगा। ये भी एक बात, बहुत काम हुआ है। कैलाश जो सत्यार्थी की बात भी मैंने किया, तो आप इनके बहुत के केसेस हैं, आज भी काम कर रहे हैं। तो लॉ काफी है, लेकिन लॉ जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जो चाइल्ड लेबर को अभी तक तो रेगुलेट की बात है, कुछ एरियाज में है, जैसे आपका शेड्यूल जो अटैच है 1986 का जो है, उसके साथ शेड्यूल पार्ट है, पार्ट 2 है, उसमें कुछ ये जो प्रोफेशन है, सर्विसेज हैं, जब दूसरा है माइनिंग में जो आपके मतलब इस किस्म का, आप सुबह देखो कचरा उठाते हैं बच्चे, रैग लिफ्टर्स हैं, हम उनको देते हैं, जैसे स्पेंजर्स हैं जी, ये सफाई कर रहे हैं हमारे रोड और हमारे इर्द गिर्द, ये कचरा उठा के, लेकिन उनकी भी लाइफ है, ये ह्यूमन लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट लाइफ है। और आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड डिग्निफाइड और एक्सपर्ट, काफी एक्सपेंसिव, और इसको कहते हैं डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए, और बच्चे की तो होनी ही चाहिए। तो बातें बहुत है, मुझे लगता है कि मेरा टाइम काफी मैंने लिया, तो मैं शुक्रिया गुजार हूं पर्टिकुलर लेबर कमिश्नर साहब का, जो चरणदीप सिंह है, काफी है काम कर रहे हैं। और मैं इनकी वेबसाइट जो आपकी देखता रहता हूं, उस पर काफी प्रोग्राम हो रहे हैं। ठीक है, इनके पास हर एक जो डिफरेंट उनको जाना पड़ता है, कभी सेक्रेटरीट में, कभी एज ए जे अभी डिप्टी कमिश्नर जाएंगे, कहीं और जाएंगे, डिफरेंट काम के होते हैं, और जहां जे जाते हैं वहां लीड करते हैं। ये हमने देखा है, जब मैं काफी टाइम से इनसे जुड़ा हूं, लेकिन इनका यो तो इस किस्म के लोग और इतने सीरियस हैं, और ये सेलिब्रेशन जो ओकेजन है, और इनका मैं देखता रहता हूं आपकी वेबसाइट और आपका जो NIC पे है, तो उससे अच्छा लगता है कि काम कर रहे हैं। तो इन्होंने मुझे कल कहा, तो मैंने जो तैयार किया है, तो वैसा नहीं, ऐसी नहीं है, वी आर होपफुल कि एक दिन आएगा
हर बच्चा स्कूल जाएगा, अच्छी एजुकेशन लेगा और छोटू मुन्नू का कल्चर खत्म होगा और हम लोग ही करेंगे। ये सोसाइटी ही खत्म करती है। सोसाइटी अपनी जो देखिए क्या है, जो सोसाइटी में जो एक ना जो कहते हैं ना, ये जो ऊपर नीचे वाली बात है, हमें सोसाइटी को टूवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की तरफ जाना है। हमें खुद काम करना पड़ेगा घर में, जो भी हम इन पे डिपेंडेंट रहें, आने वाला टाइम खुद काम करने पड़ेगा। एक और खासकर जो विमेन फोक है हमारा, इसको तो आगे ही बहुत किस्म के काम करती हैं जी, मैं ऐसे, और इनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन होती है और दूसरे लोगों को भी इक्वल और इंक्लूसिव सोसाइटी तब बनेगी, सब हर एक आदमी इस हम अपने देश के लिए सोचेगा। तो मुझे लगता है मुझे आज काफ़ी है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सभी का, और मुझे पेशेंस यही दी गई। थैंक यू वेरी मच।